पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, जैसे आपकी क्लासेस चल रही थी रेगुलर, उनमें आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है और अब ये आपकी यूनिट 3 चल रही है। देखिए, अगर यहाँ पर CSGMU वाले बच्चे हैं तो उनको मैं बता दूँ कि ये आपका पहले टॉपिक यूनिट 3 में हुआ करता था, अब ये आपका यूनिट 2 में डाल दिया गया है। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल ये टेंशन नहीं लीजिए कि ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे सेमेस्टर वाले जो पेपर अब होने हैं उनमें आएगा कि नहीं आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके लिए विशेष एक वीडियो बना रही हूँ ये सारा सिलेबस का। ठीक है, पेपर 1, 2 एंड 3 का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप जा करके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक, अगर आप CSGMU के हैं तो। बाकी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके जो ये टॉपिक्स हैं ना, ये बीएड में आने ही हैं। बीएड में नहीं, इवन BTC यानी जो अब DLED कहते हैं ना जिसे, उसमें भी आना है। जैसे आदर्शवाद हो गया यानी कि आइडियलिज्म, यथार्थवाद, आपका रियलिज्म, इसके बाद में आपका ह्यूमनिज्म, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। देखिए, बस सिलेबस में थोड़ा बहुत सा अंतर होता है, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह रखा है। आप यदि एडमिशन कराने जाएं तो वहाँ से आप अपने कॉलेज से सिलेबस का फॉर्मेट लेकर के आ जाइएगा अपने, या फिर आप ऑफिशियली वेबसाइट से अपने यहाँ की ऑफिशियली सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और बस उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं वीडियोस से पढ़ते रहना है और अपने टॉपिक्स में टिक कर लेना है कि हाँ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कुल मिला के आपको पढ़ाई कैसे करनी है तो टॉपिक वाइज करनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते चलिए, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा पेपर। ठीक है, अब देखिए यथार्थवाद की यदि बात करें तो सबसे पहले जानेंगे कि यथार्थवाद का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या हैं। देखिए, ये इसका पूरा यूनिट 3 का मैं एक साथ PDF दूंगी इस बार। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि आइडियलिज्म वाले टॉपिक का PDF क्यों नहीं मिला। हाँ, PDF के लिए यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएंगे। लेकिन इस बार मैं PDF दूंगी तो वो पूरा यूनिट 3 का एक साथ में दूंगी। ठीक, सो देखिए, यथार्थवाद का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे तो यथार्थवाद का अंग्रेजी रूपांतर रियलिज्म है। रियल शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के रियलिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है तो वस्तु। इस प्रकार रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तुवाद या वस्तु संबंधी विचारधारा। वस्तुतः यथार्थवाद वस्तु संबंधी विचारों के प्रति दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं। इस वाद के अनुसार केवल इंद्रियजन्य ज्ञान ही सत्य है। दूसरे शब्द में रियलिज्म शब्द जो कुछ हमारे सामने है तथा जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वही सत्य है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है कि मैं आपको डिस्क्राइब करूँ, आपको बस केवल मुझे सुनना है, मेरे शब्दों को कंसंट्रेट होकर के सुनना है। आपको कोई ये रटना तो है नहीं, लिखना आपको वहाँ पे अपने शब्दों में है और फिलोसफर्स की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो लिखनी है। बट जब लिख आप तभी पाएंगे जब आप हमें सुन पाएंगे। कहते हैं ना, एक गुड लिसनर होना चाहिए, वैसे ही आपको भी गुड लिसनर बनना है। ठीक है, जब आप हमें अच्छे से सुनेंगे तभी आपके माइंड में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हमेशा के लिए रह जाएंगे। ठीक है, जब आप लिखेंगे तब वहाँ पे आपका शब्दकोश कैसा होगा, एकदम अल्टीमेट होगा। ठीक, यथार्थवाद के अनुसार बाह्य जगत मिथ्या नहीं वरन सत्य है। आदर्शवाद इस सृष्टि का अस्तित्व विचारों के आधार पर मानता है, किंतु यथार्थवाद के अनुसार जगत विचारों पर आश्रित नहीं है। ठीक, यथार्थवाद के अनुसार हमारा अनुभव स्वतंत्र ना होकर बाह्य पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। अनुभव बाह्य जगत से प्रभावित है और बाह्य जगत का वास्तविक सत्ता है। इस वाद के अनुसार मनुष्य को वातावरण का ज्ञान होना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि वह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है या नहीं, और इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। अब देखिए, यही आपको मेन जो है वो, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए या रफ कॉपी में कहीं लिख लीजिए, जहाँ पे भी आपके पास पेन कॉपी अगर अवेलेबल है तो। देखिए, अगर नहीं है पेन कॉपी तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बता दूँ, SS अर्थात स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। जैसे क्या नोट करना है आपको कि बटलर के अनुसार ये आपको लिखना होगा और ये आपको एज इट इज़ जैसे यहाँ लिखा है ना सेम वैसे ही लिखना होगा। क्या कि यथार्थवाद बटलर ने क्या बताया कि संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। फिर देखिए, रॉस के अनुसार यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उसके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास का सिद्धांत है जो जगत की को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा कि हमें दिखाई देता है। के अनुसार
प्रेम एवं सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए। बालक के अवांछित कार्यों के लिए उसे स्वयं दंड न देकर प्रकृति के ऊपर छोड़ना चाहिए। प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी। इस प्रकार यथार्थवादी बालक के स्व अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर बल देते हैं, विशेष बल देते हैं। ठीक, अब विद्यालय के सीन ये है कि कैमेनियस के अनुसार विद्यालय माँ की गोद के समान होना चाहिए, जहाँ प्रेम, सहानुभूति व सुरक्षा का सागर उमड़ता हो। ठीक, शिक्षा के अन्य पक्ष, यथार्थवादियों का मानना है कि मानव को अपने कर्मों पर निर्भर रहना चाहिए, न कि ईश्वर पर। यथार्थवादियों ने अनुभव किया कि जिस देश के नागरिक शिक्षित हैं वहाँ विज्ञान और औद्योगिक विकास से देश प्रगति कर रहा है। उन्होंने पाया कि वहाँ की स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, जिसके कारण देश की उन्नति में भागीदार बनकर स्वयं आराम का जीवन जीते हैं। अतः यथार्थवादियों ने व्यावसायिक शिक्षा और स्त्री एवं पुरुष को शिक्षा के समान अवसर पर बल दिया है। ठीक है, अब इनका मूल्यांकन की यदि बात करें तो अब देखिए यथार्थवाद जो है उसके मेरिट्स यानी गुण क्या है, उसके बाद में उसके डिमेरिट्स भी पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए कोई भी इंसान है या कोई भी इस दुनिया भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, हमें क्या सीखना होता है, अच्छाइयाँ सीखनी होती हैं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। सो सेम वैसे ही बुराइयां क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, दोनों पर हम लोग एक प्रकाश डालेंगे। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया कि यथार्थवाद पर प्रकाश डालिए, आप ये मत करके आएगा कि ये एक टॉर्च बना दिया, ये प्रकाश डाल दी और यहाँ पे लिख दिया यथार्थवाद। ठीक, उसके बाद में यहाँ आए, हमने पूछा पेपर कैसा हुआ, मैम बहुत अच्छा हुआ। पेपर में पूछा गया तो यथार्थवाद पर प्रकाश डालिए, हमने टॉर्च बना के प्रकाश डाल दिया। ये नहीं करना है आपको, वरना नंबर पता है कैसे मिलेंगे, ऐसे 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 10 आउट ऑफ 00। ठीक, ये नहीं करना है, इसीलिए कहना है अभी पढ़ लो, बाद में ये सब ना करना पड़े आपको। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। अव्यवहारिक शिक्षा को वे निरर्थक मानते हैं। ठीक है, यानी व्यवहारिक होनी चाहिए। फिर यथार्थवाद ने सार्वभौमिक शिक्षा पर बल दिया है। ये सब इसके गुण हैं, किसके, तो यथार्थवाद के। अभी तक आपने जो पढ़ा उसी से। ठीक, यथार्थवाद ने पाठ्यचर्या को भी बहुत प्रभावित किया है। पाठ्यचर्या में वैसे तो सभी विषयों को समान रूप से महत्व दिया गया, किंतु विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। यथार्थवाद ने उदार शिक्षा को भी व्यापक बनाया है। अब इसे केवल प्राचीन भाषा एवं साहित्य के अध्ययन तक सीमित नहीं माना जाता, वरन इसमें व्यावसायिक एवं प्राविधिक विषय भी सम्मिलित कर लिए गए। शिक्षण विधि के क्षेत्र में यथार्थवाद का प्रभाव स्पष्ट है। यथार्थवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप बालकों की शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाने लगा है। यथार्थवादी बालक को शिक्षक का केंद्र मानते हैं तथा उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर बहुत ध्यान देते हैं। अनुशासन स्थापित करने में यथार्थवादी किसी प्रकार के दमन या भय का स्थान नहीं देते हैं। अब देखिए, अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, यानी जो इसके दोष हैं वो पढ़ेंगे, है ना। जो इसकी कमियां रह गई हैं वो क्या, कि यथार्थवादी भौतिक जगत को ही यथार्थ सत्ता मानता है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या इस भौतिक जगत के पीछे कोई शक्ति नहीं है। मतलब जैसे मान लिया कि ये सब कुछ फिजिकल जो आपको दिख रहा है वर्ड यही है, क्या अब आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे भी तो है कोई, नेचर को भी तो संभाल रहा है, ये क्वेश्चन उठता है। तो इस वजह से ये क्या है, ये इसकी एक डिमेरिट है, एक दोष है। यथार्थवाद आत्मा, परमात्मा तथा अन्य आध्यात्मिक तत्वों को नहीं मानता, किंतु प्रश्न यह है उसे लोकोत्तर सत्ता के अस्तित्व का ज्ञान कैसे हुआ, है ना। यथार्थवाद मानव जीवन के शाश्वत मूल्य जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम आदि को नहीं मानता, किंतु सत्य तो यह है कि मूल्य मानव जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। इस वाद ने विज्ञान विषय को अधिक महत्व दिया है। इसके साथ ही वह कला, साहित्य, दर्शन तथा अन्य मानवीय विषयों की उपेक्षा करता है। यथार्थवाद एक और तो जीवन की यथार्थ भावनाओं एवं आवश्यकताओं को महत्व देता है, दूसरी ओर वह कल्पना, संवेग एवं स्थायी भावों को कोई स्थान नहीं देता। क्यों, क्या यह विरोधाभास नहीं है, अर्थात क्या ये ऑपोजिट नहीं है ना। ये वही यहाँ पे आप कह लीजिए कि गुड़ खाओ और गुलगुला परहेज करो वाली कहावत समझो एक तरीके से, है ना। जैसे चोर से कहो चोरी करो और साहूकार से कहो कि जागते रहो। मतलब एक तरफ वो क्या मान रहे हैं, भावनाओं को एक तरफ वो आवश्यकता दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो कल्पना और संवेग का कोई स्थान नहीं दे रहे हैं, है ना। यथार्थवाद धर्म तथा नैतिकता को जीवन में कोई महत्व प्रदान नहीं करता, जबकि धर्म और नैतिकता जीवन में अत्यधिक महत्व रखते हैं। यथार्थवाद शिक्षा का स्वरूप भौतिकवादी दर्शन के अनुसार निर्धारित करता है। वह शिक्षा के अंगों की व्याख्या भी भौतिकवादी आधार पर करता है। यथार्थवाद बालकों और अध्यापकों में एक प्रकार से निराशा ही उत्पन्न करता है, क्योंकि आदर्शों पर विश्वास न करके प्रगति नहीं की जा सकती है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, प्रकृतिवाद पढ़ाऊंगी। उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनिएगा आप।
यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल का, है ना। यहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ से जुड़ने में आपको एक फ़ायदा ये होगा कि पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और ये अब आप सोचिएगा कि अभी मैंने पढ़ाया इसका पीडीएफ तुरंत मिले, तुरंत नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बोल रही हूँ, जब आपकी ये यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मिलेगा। यानी ह्यूमनिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ये जितना कुछ है ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में पूरे चैप्टर्स का एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। कोई भी वीडियो आता है सबसे पहले उसका जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर दिया जाता है, और इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अभी एक नई जानकारी ये कि संडे को एक स्पेशल क्वेश्चन सीरीज सोच रहे हैं लेकर के आए। अगर आप का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे। और आपके चैनल में कम्युनिटी टैब ओपन हो गया, आप लोग देखते नहीं है ना, उसे ज़रूर देखा करिए। वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसका आप आंसर्स किया करिए। साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करिए। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ भी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, या आपको लगता है कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। जैसे अभी एक किसी बच्चे ने कहा था, एग्जैक्टली उनका नाम तो नहीं याद आ रहा हमको, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैम एग्जाम आ रहे हैं, सो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बता दीजिए। तो उस पर मैंने तुरंत उनको वीडियो बनाया, मतलब जल्दी से जल्दी कोशिश की। कि मेरा मानना ये है कि ओवरऑल अल्टीमेटली आपकी हेल्प होनी चाहिए मेरे थ्रू, बस, है ना। अपना गोल सिर्फ यही है, ठीक। सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। अब सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।